हाँ जी, नमस्कार सबको। राधे राधे। ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत। आज हम नए अध्याय के रूप में अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति कक्षा 9 विषय गणित, इसके अंतर्गत प्रश्नावली 3.2 भाग 1, इसमें हम कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। किस तरह से इन प्रश्नों का उत्तर लिखना है, ठीक है ना। तो जैसे सबसे पहले प्रश्न है आपका, कार के तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। ठीक है, पहला प्रश्न। इसी तरह से दूसरा प्रश्न है, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। उसके बाद तीसरा है, उस बिंदु का नाम बताना है जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद होती है। उस बिंदु का नाम अपने को क्या करना है, बताना है। ठीक है, जहां पर ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, अब आपको इन प्रश्नों का उत्तर देने से पहले क्या है कि हमारे को कुछ इस डायग्राम के माध्यम से उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जब हम ग्राफ पेपर होता है, उस ग्राफ पेपर पर दो लाइनें अपन इस तरह से खींचते हैं। एक जो ये पड़ी हुई लाइन है क्षैतिज रेखा, और दूसरी जो खड़ी है उसको बोलते हैं अपन ऊर्ध्वाधर रेखा। जो क्षैतिज रेखा है उसको हम एक्स डेश अक्ष के नाम से जानते हैं, और जो खड़ी है जिसको हम ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं इसको हम वाई डेश अक्ष के नाम से जानते हैं। ठीक है, दोनों लाइनों के नाम याद रखना है। ठीक है, दोनों लाइनों में पहली हो गई आपके क्षैतिज रेखा एक्स डेश अक्ष, दूसरी हो गई आपके ऊर्ध्वाधर रेखा वाई डेश अक्ष। अब दूसरी बात यह है कि जहां पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, ये इस जगह पर प्रतिच्छेद हो रही है, इसको बोलते हैं अपन मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। और दूसरा, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0। ठीक है, दूसरी बात अपने को ये ध्यान में रखना। तीसरा, जब हम इस तरह से दो लाइनें खींच देते हैं, यानी क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा, तो इस तरह से क्या है, 4 भाग बन जाते हैं। अब 4 भाग बन जाते हैं तो प्रत्येक भाग देखो इस तरह से ये कहलाते हैं चतुर्थांश। क्या कहलाते हैं, चतुर्थांश कहलाते हैं। पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश। जब दोनों लाइनें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो प्रतिच्छेद बिंदु तो क्या हो गया, मूल बिंदु, और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए, 0,0। उसके बाद क्या है कि जब इस तरह से 4 भाग हो जाते हैं, जब दो लाइनें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती तो उस दौरान 4 भाग बनते हैं, और उन 4 भागों को किस नाम से जानते हैं, हम चतुर्थांश के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, ये जो इस तरह से डायग्राम बनाया ये कहलाता है कार्तीय तल। क्या कहलाता है, कार्तीय तल। ये इस तरह से क्या है कि कुछ बिंदुओं को हम इस कार्तीय तल पर अपन क्या करते हैं, इनको निरूपित करते हैं। ऐसी पद्धति को विकसित करने वाले कौन है, गणितज्ञ हुए थे रेने देकार्ते। आपको कार्तीय तल पद्धति विकसित करने वाले गणितज्ञ का नाम बताओ तो क्या है, रेने देकार्ते। ठीक है, कार्तीय तल पद्धति को विकसित करने वाले गणितज्ञ रेने देकार्ते। ये जो हमने डायग्राम बनाया है इसको हम कार्तीय तल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात, जब हम चतुर्थांश इस तरह से 4 हो गए तो पहला चतुर्थांश है इसमें, यानी प्लस कोमा प्लस, इसमें जो आपका चित्र में यानी दर्शाते समय अपने को ध्यान में रखना, जो पहले चतुर्थांश होंगे उसमें प्लस कोमा प्लस, यानी दोनों संख्याएं प्लस प्लस की रहेगी। उसके बाद जो दूसरा चतुर्थांश है, अब दूसरे चतुर्थांश में क्या है, माइनस और प्लस की रहेगी। उसके बाद तीसरा चतुर्थांश है, इसमें दोनों माइनस माइनस की संख्या है। और जो चौथा चतुर्थांश है उसमें क्या होगा, एक प्लस का और एक माइनस का। ठीक है, इस तरह से चिन्हों को भी ध्यान में रखना है। 4 चतुर्थांश हो गए, पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश। 4 चतुर्थांश है तो 4 चतुर्थांश में कौन कौन से चिन्ह की संख्या आएगी ये भी अपने को ध्यान में रखना है। तो पहले चतुर्थांश में दोनों प्लस प्लस की, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस और चौथे में प्लस माइनस। ठीक है, इसका उल्टा यहाँ आएगा और इसका उल्टा यहाँ आएगा। आगे ध्यान में इस तरह से अपने को ये डायग्राम को ध्यान में रखना है।
ये क्या हो गया आपका कार्तीय तल, और कार्तीय तल पद्धति को विकसित करने वाले गणितज्ञ हुए थे, उस गणितज्ञ का नाम क्या है, रेने देकार्त। ठीक है, अब इस डायग्राम को समझने के बाद हम क्या है इन प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो पहला प्रश्न दिया होता कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम। क्षैतिज रेखा को तो किस नाम से जानते हैं, एक्स अक्ष के नाम से, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा उसको किस नाम से जानते हैं, वाई अक्ष नाम से। ठीक है, आपको पहले प्रश्न का उत्तर इस तरह से लिखना है। दूसरा प्रश्न दिया हुआ इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम। जब अपन इन दोनों लाइनों को देखते हैं तो इस तरह से चार भाग बने हुए हैं, चार भाग बने हुए तो उनको प्रत्येक भाग किस नाम से जानते हैं अपन, तो अपन यहाँ उत्तर लिखेंगे इसमें चतुर्थांश। ठीक है, तो दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, चतुर्थांश हो गया। उसके बाद तीसरा उस बिंदु का नाम बताए जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद होती है। जब ये दोनों लाइनें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, किस जगह प्रतिच्छेद कर रही है, ये प्रतिच्छेद कर रही है मूल बिंदु पर। किस जगह प्रतिच्छेद कर रही है, मूल बिंदु। ठीक है, तो आपको तीसरे प्रश्न का उत्तर लिखना है मूल बिंदु। अब दूसरी बात यह है कि जैसे हमारे को कितनी बार क्या है कि भुज और कोटि के बारे में भी जानकारी रखनी। भुज क्या होता है, यानी एक्स निर्देशांक है उसको भुज बोलते हैं, और जो वाई निर्देशांक है उसको कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्स निर्देशांक को तो भुज और वाई निर्देशांक को कोटि बोलते हैं। जैसे अपने को प्रश्न लिखे हुए 3,-2 ये लिख दिया, और अब अपने को कह दिया इसमें भुज और कोटि बताओ, तो आपको ये ध्यान में रखना इसमें भुज कौन सा है और कोटि कौन सा है। तो अपन क्या लिखेंगे, भुज बराबर तो लिखेंगे 3 और कोटि बराबर लिखेंगे -2। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ संख्या लिख दी, जैसे मैंने उदाहरण के रूप में 3,-2, अब इसमें बोल दिया जैसे भुज बताओ और कोटि बताओ, तो भुज तो लिखेंगे अपन 3 और कोटि लिखेंगे -2। यानी जो आपके इसमें 3 है वो x के लिए है, यानी x बिंदु का निर्देशांक हो गया, यानी x के लिए तो 3 हो जाएगा, और -2 है वो y बिंदु के लिए हो जाएगा, यानी y का मान हो जाएगा आपके -2। x अक्ष पर तो क्या आपके 3 और y अक्ष पर हो जाएगा इसमें -2। तो जो x का निर्देशांक है वो तो हो गया भुज, और जो y का निर्देशांक है वो क्या हो गया इसमें कोटि। इस तरह से भी आपको प्रश्न पूछ सकते हैं। छोटा सा 1 नंबर का प्रश्न, कोई भी संख्या लिख दी और लिखने के बाद में ये कह दिया कि बताओ इसमें भुज कौन सा है, कोटि कौन सी है। तो आपको ये ध्यान में रखना, भुज तो क्या हो गया x का निर्देशांक, जो पहला बिंदु है वो x के लिए है, दूसरा बिंदु y के लिए। तो आपको ध्यान में रखना ये x निर्देशांक है, ये तो क्या आपका भुज, और जो y निर्देशांक है वो हो गया इसमें कोटि। ठीक है, अब इसी तरीके से अपने को चतुर्थांश से संबंधित में भी पूछ सकते हैं। जैसे चतुर्थांश से संबंधित कैसे, जैसे अपने को लिख दिया 3,2, बताओ कौन से चतुर्थांश में होंगे। तब आपको इसमें 3,2 यानी क्या कि कोई चिन्ह नहीं लगा है, दोनों किसकी हो गई, प्लस प्लस की हो गई। दोनों प्लस प्लस की है तो दोनों प्लस प्लस किस जगह आ रहा आपका, पहला चतुर्थांश। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, वो पहले चतुर्थांश में होगी। ठीक है, अब इसी तरह से जैसे यू लिख दिए हुए 3,-2, अब आप 3,-2 को देखो कौन से चतुर्थांश में आ रही है आपके, यानी 1 प्लस की और 1 माइनस की है, यानी प्लस और माइनस कहाँ आ रही है आपके, चौथे में आ रही है। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, चतुर्थ चतुर्थांश। ये आप यहाँ पर इस तरह से चतुर्थांश लिख देंगे। ठीक है, अब जैसे ये आ जाती है अपने पास में, यानी कि -3 और -2, यानी दोनों ही किस में आ रही है, माइनस में आ रही है। -3 और -2 है, अब ये माइनस माइनस की डबल दोनों है तो किस में आ रही है, देखो चतुर्थांश कौन सा आ रहा है आपका, तीसरा आ रहा है। तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे, ये तीसरा चतुर्थांश। ठीक है, अब इसी तरह से संख्या अपने को दे देते जैसे -3,2, यानी 1 माइनस की है और 1 प्लस की है। ठीक है, तो माइनस और प्लस किस में आ रहा है आपके, ये माइनस और प्लस आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, दूसरा चतुर्थांश। ठीक है, इस तरह से अपने को ये भी ध्यान में होना जरूरी कौन से चतुर्थांश में आएगी संख्या। 1 नंबर के प्रश्न में हमारे को पूछ सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर दोनों चिन्ह नहीं थे, प्लस की है तो दोनों प्लस की, इसका मतलब पहला चतुर्थांश। 1 प्लस और 1 माइनस है, 1 प्लस और 1 माइनस इसका मतलब चौथा चतुर्थांश। दोनों ही माइनस माइनस की है तो तीसरा चतुर्थांश। 1 माइनस और 1 प्लस है, इसका मतलब वो दूसरा चतुर्थांश। ठीक है, ये हमारे को ध्यान में रखना है।
तो अपने को क्या है कि सबसे पहले ये डायग्राम ध्यान में रखना है। डायग्राम ध्यान में रखने के बाद में अगर कोई सा भी प्रश्न पूछ रहे हुए भुज किसे कहते हैं, कोटि किसे कहते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु जिस जगह दोनों लाइनें प्रतिच्छेद करिए तो प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं, चार भाग जो बने उनको क्या बोलते हैं, या जैसे दोनों लाइनें हमने खींची है दोनों लाइनों के क्या नाम से अपन उनको जानते हैं, या अपने को जैसे पूछ रहे भुज क्या है और कोटि क्या है, किसको भुज बोलते हैं किसको कोटि बोलते हैं। तो आपको क्या है कि ये सारा चीज मैंने आपको ये बताई हुई है, इसको अपने को अच्छी तरीके से ध्यान में, ठीक है। अब अपने को क्या है कि जैसे SW में क्या करेंगे हम 3.2, ये सारी 3.2 से संबंधित थी। आपका ये पहला प्रश्न था, पहले प्रश्न के 1 2 3 प्रश्न थे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये जो प्रश्न मैंने अभी आपको बताया इनको याद करना, ठीक है। दूसरा क्या है कि ये आपके जो डायग्राम बताया मैंने काट के तल, इससे संबंधित आपको जो मैंने जानकारी दी इसको भी अपने को ध्यान में रखनी। और छोटे छोटे प्रश्न अपने को कौन सा प्रश्न किस टाइप में पूछ सकते हैं, जैसे मैंने उदाहरण के रूप में ये बताया, एक इधर ये बताया, इसी तरह से चिन्ह बताया आपको, तो अपने को ये भी ध्यान में रखना, ये सब आपको याद करना और इनको एक बार SW की कॉपी में वापस पुनः इन प्रश्नों को हल करना, ठीक है। धन्यवाद।